तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एलके सॉरी देखो कई चैनल है ना, इसलिए जो है हम इस पर पढ़ाएं। कभी कभार होता क्या है, एलकेएम पे पढ़ाएं, वीडियो एसकेएम पे चला गया, वीडियो सब्जेक्ट स्टडी पर चला गया। तो सभी बच्चों का तहे दिल से एक बार फिर से एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए ज्योग्राफी का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये आपका गेस्ट पेपर बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। 2024 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए गेस्ट पेपर तैयार किया गया है, ठीक है ना। मतलब पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये छांट कर जो है दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। 5 PYQ लगभग 2019 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढूंढ कर जो चुनिंदा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को छांटकर ये क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए 2024 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये कितने साल के? 5 साल के, ठीक। तो जिन बच्चों को लेना है 5 साल के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जो है 7992087382 से कांटेक्ट कर लें, आपको मिल जाएगा। आप एक सब्जेक्ट 50 रुपये में मिलेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट एक साथ लेते हो दोस्तों, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 150 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जिन बच्चों को लेना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा % लाना है, ये मैं जो PYQ दूंगा इसमें आपको 80+ यानी 80% क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, याद रखना। 5 ईयर्स अनसाल पेपर से जो मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। इसमें 80% क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो जिन बच्चों को लेना है इस नंबर से कांटेक्ट कर लें, टीम हमारी बात करेगी। अब ये आपका ज्योग्राफी का जो पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 70 अंक का होता है ये। 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, प्रैक्टिकल से आपको 30 अंक मिलते हैं, यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल भी इसमें लिखनी पड़ती है, ठीक। और जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री में तो आप 100 में 100 पूरा करना पड़ता है, 100 नंबर का आप पूरा करना पड़ता है। लेकिन भूगोल में है, ज्योग्राफी में क्या होता है, आपको 30 अंक प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं, आपको 70 ही करना पड़ता है। दूसरी चीज इसमें जो है आपको 3 घंटे कॉपी लिखने के लिए मिलता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए बोर्ड एग्जाम ने दिया है। तो इसका भरपूर उपयोग करिए। जिसमें 15 मिनट दिया भले है, लेकिन मान के चलो कि 10 मिनट कॉपी लिखने में, साइन कराने में, पेपर साइन कराने में, और जो टीचर कक्ष निरीक्षक होता है उसको समझाने में भी फिनिश हो जाता है इसमें से 10 मिनट। 5 मिनट आपको बचते हैं पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे बचते हैं आपको लिखने के लिए। तो थोड़ा फास्ट लिखना, अच्छे ढंग से लिखना, राइटिंग बैठा कर लिखना, साफ सुथरा लिखना। जितने वर्ड देखो यहाँ पे, इसको हम तो बता दिए, 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, 9 से 16 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। 20 अच्छा, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्द का है, यानी जो 9 से 16 तक हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, इनको 20 शब्द में लिखना है। ये 2 अंक के होते हैं दोस्तों। 20 शब्द में आपको लिखना ही लिखना है। अगर 20 शब्द से कम यानी 10 वर्ड लिखोगे, 10 वर्ड लिखोगे तो याद रखना आपको 2 के बजाय 1 ही नंबर मिलेगा। इसलिए इसमें भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, इस पर विशेष गौर कर लो, अभी से देख लो, ताकि वहां पे पेपर पाओ ना नया नया। तो पहले तो पेपर पाते हैं तो पहले कहते बड़ा नया पेपर है, अच्छे ढंग से देख लेते हैं। अरे मेरे भाई साहब, पहले से ही देख लो, मैं दिखा दे रहा हूं। वहां पे ज्यादा ताक झांक, वहां पे पहुंचो, एकदम धड़ाधड़ लिखाई चालू करो, और कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब इसके बारे में आपको एक कॉपी रिलीज करूंगा, जो मैं हैंड रिटन लिखवा के देता हूं PYQ में बच्चों को पेड कोर्स में। उसमें मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें, अच्छा नंबर लाएं, भूगोल की कॉपी कैसे लिखें, अच्छा नंबर लाएं। बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, ठीक है। यहां आप देखिए 9 से 16 तक 20 वर्ड में,
17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिनको 50 वर्ड में 50 शब्दों में लिखना है आपको। लगभग एक पेज मान के चलो 50 वर्ड में क्लियर हो जाएगा। 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ये 150 शब्द आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी लास्ट वाले प्रश्न जो है 23 से 24 तक के प्रश्न ये विस्तृत उत्तरीय है। 150 अंक के होते हैं, 150 शब्द जो है इसमें लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं बहुविकल्पी पे। टूट पड़ो दोस्तों, बहुविकल्पी पे टूट पड़ते हैं और अच्छे ढंग से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है निम्नलिखित में सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब मेरे पास तो कॉपी तो है नहीं, तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी इस भूगोल की जानकारी का स्रोत नहीं है। देखो प्राचीन मानचित्र तो ये भौगोलिक सूचना को बताता है, क्या करता है दोस्तों, ये तो बता देगा, और इसमें कह रहा है नहीं है, नहीं वाला हमें ढूंढना है। जैसे हम कह दें कि कौन कौन पनीर नहीं खाता है, तो हम जितने लोग नहीं खाते हैं हम उन्हीं पर टिक मारेंगे, और जो बच जाएंगे उससे हमसे मतलब नहीं है, मतलब जो खा रहे हैं उसे छोड़ देंगे। तो वैसे ही भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, कौन है पहले ये देख लेते हैं। देखो प्राचीन मानचित्र, मानचित्र के द्वारा हम भूगोल की जानकारी कर सकते हैं। दूसरी चीज यात्री, यानी जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा भी हम भूगोल की जानकारी कर सकते हैं, भौगोलिक वस्तुओं की जानकारी कर सकते हैं। प्राचीन महाकाव्य से भी हम लोग भौगोलिक सूचना की जानकारी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखो चट्टान से, चट्टानी पत्थरों के नमूनों को देखकर क्या भौगोलिक सूचना की जानकारी ले सकते हो क्या? एक पत्थरा लिया है कि तुम्हारे सामने धई दे, कहते भूगोल के बारे में बताओ, तो बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते ना। तो बस वही चीज है कि इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया में सर्वाधिक है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक है, या फिर उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक है, या फिर अफ्रीका में सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनसंख्या वृद्धि जो है यहां पर सर्वाधिक है अफ्रीका में, ठीक है ना। कहां पर है? अफ्रीका में है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। निम्नलिखित में किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्तियां रही हैं? किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगर बस्तियां रही हैं? हांग हो की घाटी में, या फिर नील की घाटी में, या फिर मेसोपोटामिया में, या फिर सिंधु की घाटी में? तो दोस्तों याद रखना प्रालेखिक प्राचीन नगर बस्तियां जो है हांग हो की घाटी में स्थित है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? देखो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो यहां पे कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। जैसे वस्त्र का निर्माण, ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप का उदाहरण है। टोकरी बुनना दोस्तों, ये भी द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। इस्पात प्रगणन ये भी है द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण। लेकिन यहां पे कह रहा नहीं है, तो नहीं में जैसे मछली पकड़ोगे, मगरमच्छ पकड़ोगे, घड़ियाल पकड़ोगे, सोइस पकड़ोगे, तो वो जो है दोस्तों द्वितीयक सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, कमेंट बॉक्स में करके बताइए, केरल में, पंजाब में, या फिर पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों
उत्तर प्रदेश में, ये तो सब लोग जानते हो। इसको तो आंख मूंद कर ही आप बता दोगे कि पाकिस्तान के बराबर अगर कोई भारत में राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, यूपी बोर्ड अपना है। ठीक है, अगला, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक साक्षरता दर का उच्चतर है? ठीक है ना, तो यानी साक्षरता दर का उच्चतम जो है केंद्र शासित में कौन है? देखो, दमन दीव तो अपना लो है ना, चंडीगढ़ भी लो है इससे, अंडमान निकोबार भी इससे लो है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो लक्षद्वीप है ये जो है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से साक्षरता दर का उच्चतम जो ग्राफ है वो लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है। देखो, कोई भी टीचर से जब ऑनलाइन पढ़ा करो ना, तो जो जल्दी जल्दी पढ़ाते हो तो आपके दिमाग में ना भाग ही जाएगा। आराम वाले टीचर से पढ़िए, स्लो थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, दिमाग में अच्छे ढंग से जाए उससे पढ़ो। जैसे आप जल्दी जल्दी खाओगे ना तो आप ज्यादा उसको गूंथोगे नहीं, दांत से कुचलोगे नहीं, तो जो काम दांत करना चाहिए वो आपका पेट करेगा। तो पेट को क्या पड़ेगा? लोड पड़ने से आपका डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो जल्दबाजी जो है, जल्दी काम शैतान का होता है। इसलिए आप एक मानव हैं, पढ़ाई में अच्छे ढंग से पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी। इसलिए अभी कह रहे हैं लग जाओ, सभी बच्चे अच्छे ढंग से लग जाओ और पूरे ताकत के साथ सेट कर लो अपना शेड्यूल कि हमें 4 घंटा पढ़ाई करनी है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। मैंने कहा 2 ही घंटे पढ़ाई करो, लेकिन उस समय आप फेसबुक बंद, पूरे मोबाइल को आप बंद कर दो। अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल है तो आप स्विच ऑफ करके रख दो कि हमें 2 घंटे तक कुछ नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है बस। ठीक है ना? हाँ, मोबाइल रख दिए हैं, फ्रेंड मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कल हम कोचिंग नहीं जाएंगे, अब तुम भी तुरंत चैट करना चालू कर दिए, तो उसी में चला जाएगा। भाई क्यों नहीं जाओगे, कैसे, क्या? तो कहने का मतलब है, देखो, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ पाना है तो मोबाइल बंद करके अपनी पढ़ाई चालू करो। अब खास तौर पे अगर मोबाइल से पढ़ना है तो फ्लाइट मोड में डाल के पढ़ो, वीडियो डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ो। देखो, पढ़ने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमियां इस समय है शॉर्ट वीडियो की। देखे रहे हैं, पहुंच गए इंस्टा पे, यूट्यूब पे पहुंच गए, शॉर्ट है, छोटा लेकिन तगड़ा है, देखन में छोटत लागत और घाव करत गंभीर है। तो छोटा ही वीडियो, शुरू में शॉर्ट वीडियो आया तो लोग कहने लगे यार शॉर्ट वीडियो में क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल कर रहा है शॉर्ट वीडियो। स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वो 15 सेकंड का वीडियो ना लोगों का 5-5 घंटा खा ले रहा है। उससे बचो। वो 15 सेकंड में दुनिया की हर चीज भरी हुई है, अच्छे से अच्छा, खराब से खराब। तो आपको उस पर बेकार समय नहीं गंवाना है, केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करो बस। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में प्रयुक्त जल की सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टर में किस सेक्टर में है? अब आपको सोचना है कि सबसे ज्यादा खपत कहां हो रहा है जल का। ठीक, घरेलू उपयोग में आप कितना खर्च कर ले रहे हो बताओ? पहुंच जाओगे 400 लीटर करोगे, पहुंच जाओगे उड़ के 400 लीटर। बड़ा घर है, बड़ी फैमिली है, 400 लीटर 500 लीटर बस। उद्योग में इसकी भी एक लिमिट होती है, उद्योग में भी आप कारखाने लगा रहे हो, उसकी भी एक लिमिट है। ठीक, सिंचाई में सबसे बड़ा सेक्टर इसमें कर रहा है सबसे अधिक अनुपात, यानी इन सब से कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे पानी का खपत सबसे ज्यादा? देखो, खेतों में पानी जाता है तो जब तक एकदम मेड़ बराबर पूरा भर नहीं जाएगा ऊपर तक, जैसे ये आपका मेड़ है खेत का, अब पूरा एकदम लबालब नहीं हो जाएगा तब तक आप पानी भरते रहोगे ट्यूबवेल से। तो ये जो है अनलिमिटेड सिंचाई हो रही है। यहाँ पे तालाब में ढील दिए तो तालाब ही भर रहा है पूरा। तो कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जो रेशियो है वो है सिंचाई का है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है वो ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ना चीनी एकदम लबालब पेरते जाओ पेरते जाओ, ऊख पेरते जाओ, मतलब ऊख लगाते जाओ, चीनी निकालते जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक चीनी का जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, ऊख मतलब गन्ना, याद रखना। हम लोगों की भाषा में ऊख भी कहते हैं, आप लोगों की भाषा में गन्ना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। मानव, देखो ये ना आपको जो है लगभग आपको इसमें 50 वर्ड लिखना पड़ेगा। कितने वर्ड? 50 वर्ड। 9 से लेकर आपको कितने? मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं का उल्लेख कीजिए, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पतनों का उल्लेख कीजिए, आदिकाल निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। आप ना चाहोगे तो इसको अपने से, अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हो तो एक बार अगर सरसरी निगाह से पढ़ भी लेते हो तो एकदम झटाझट तड़ातड़ आंसर दोगे आप, बिल्कुल समय ही नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन कुछ आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। 16 तक आपको 50 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां 17 30 वर्ड 9 से 16 तक, और 50 वर्ड जो है 17 से 21 तक लिखने पड़ते हैं। 17 से 21 तक 50 वर्ड, 50 वर्ड, ठीक है ना। मानव प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। अब बताओ, मानव के बारे में आप कुछ भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है, लेकिन पढ़ के जाओ, ऐसे बना बना कर लिखोगे ना तो फिर बढ़िया से नंबर नहीं मिलेगा। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, पहले से प्रैक्टिस कर लेना, जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे आपको। विस्तृत उत्तरी प्रश्न इस तरीके से है, ठीक है ना। और इसमें लगभग आपको 150 वर्ड लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। 150 वर्ड, 150 वर्ड करोगे तब आपको जाके अच्छा नंबर पाओगे। और ये 23-24 प्रश्न, ठीक है ना, यानी 23 से लेकर 24 तक होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मानचित्र। मानचित्र एक आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से, उसको भरना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, 5 चीजें आपको इतना उसमें दिखाना पड़ेगा। कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है, ठीक है ना, और सर्वाधिक स्वच्छ साक्षरता दर वाला राज्य, इस तरीके से उसमें सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये रहे आपके पेपर, गेस पेपर। बाकी आपको प्री PYQ लेना है तो जो मैंने अभी नंबर बताया था 7992087382 से कॉन्टेक्ट करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।